अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, तरीके इंसाफ का पिट से आपा शुरू हो गया है और क्यों ना इनका पिट से आपा शुरू होता। नवाज शरीफ को इतना बड़ा रिलीफ मिल गया है, नवाज शरीफ के रास्ते की रुकावटें तमाम की तमाम ख़त्म हो गई हैं। नवाज शरीफ की हस्बे मंशा जो है उनको फैसिलिटेट कर दिया गया है। तो तरीके इंसाफ का पिट से आपा बनना था और आगे नवाज शरीफ को मजीद किन किन चीज़ों के अंदर फैसिलिटेट किया जा सकता है या फिर उनके लिए बड़ी अच्छी खबरें आ सकती हैं, वो तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और खबर है जो आपके साथ में डिस्कस करना जो है वो ज़रूरी समझता हूँ। वो ये है कि जो आज़म स्वाति तरीके इंसाफ के रहनुमा हैं वो काफ़ी अरसे से मंजर आम से गायब थे। अब अचानक वो मंजर आम के ऊपर आते हैं और उसके बाद एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करते हैं और उस वीडियो बयान के अंदर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को वो टारगेट करते हैं, उनके ऊपर बरस पड़ते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा अपने इस वीडियो बयान के अंदर और क्यों ये सारा कुछ कहा गया, मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे एक ही गुजारिश होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली हमारी वीडियोस को लाइक एंड कमेंट भी किया करें। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं जी नवाज शरीफ को जो रिलीफ मिला है और फिर आते हैं जी आज़म स्वाति के ऊपर। आपने व्लॉग मुकम्मल देखना है, मुकम्मल व्लॉग देखेंगे, मुकम्मल जो स्टोरी है आप तक जो है वो पहुंच जाएगी। नाज़रीन, मामला ये है कि 3 केसेस थे। तोशाखाना का केस था नवाज शरीफ के खिलाफ जो अभी जिसका ट्रायल चल रहा था, यानी कि उसके ऊपर नवाज शरीफ को अभी सजा नहीं हुई थी। और एवन फील्ड का जो एक केस था वो भी था और अल-अज़ीज़िया जो स्टील जो मिल है इनकी उसका भी इनके ऊपर जो केस था बल्कि उसके अंदर इनको सजा भी हुई थी। अब तीनों केसेस की ज़ाहिर नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे थे, वो चाह रहे थे उनको हिफाजती ज़मानत मिल जाए, एयरपोर्ट के ऊपर से उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए जैसा उन्हें पहले किया गया था। जब पहले वो लंदन से आए थे मरीम नवाज साहिबा के साथ, जब उनकी अहलिया लंदन के अंदर जो है वो बिस्तर मर्ग के ऊपर जो है वो थी और नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान आ गए थे अपने ट्रायल के लिए, तो उन्हें जो है वो एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया था। तो अब नवाज शरीफ की जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि जैसे मैं पाकिस्तान आऊँगा उससे 2 रोज़ कबल ही हिफाजती ज़मानत ले लेनी है। और आज क्या हुआ, दिन को जो मैंने ब्लॉग किया था वो भी आपके सामने, आपने उसे भी देख लिया होगा, तो उसके अंदर मुकम्मल मैंने तफसील शेयर की थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वो बड़ा शॉर्ट मेरा ब्लॉग है, 2.5 मिनट का है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देता हूँ। तो नाज़रीन, ये था कि वो तोशाखाना केस के अंदर जो एहतसाब अदालत थी वहाँ से नवाज शरीफ को रिलीफ मिल गया था कि आप 24 अक्टूबर को जो है वो पेश हो जाएं अदालत के अंदर। अगर आप 24 अक्टूबर को अदालत के अंदर पेश नहीं होते हैं तो आपके वारंट गिरफ्तारी जो है वो बहाल कर दिए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ नवाज शरीफ को रिलीफ मिला। रिलीफ ऐसे मिला कि एक तरफ तो मुस्लिम नून के वकील थे, नवाज शरीफ के वकील थे, उन्होंने जब इस्तदा की उन्होंने ये कहा कि हमने मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर जो हमने रिपोर्ट थी वो जमा करा दी है। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आना चाह रहे हैं, 21 अक्टूबर को वो वापस आएंगे और फिर उसके बाद वो कोर्ट के सामने पेश होना चाहते हैं, तो इसलिए आपसे अभी हिफाजती ज़मानत लेते हैं। और इसके हवाले से एहतसाब अदालत ने जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे उनके साथ डिस्कस की, तो फिर उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर नवाज शरीफ वतन वापस आना चाह रहे हैं, खुद को कोर्ट के सामने पेश करना चाह रहे हैं तो 24 अक्टूबर तक कोई इशू ही नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, ये होता है कि जो मुल्ज़िम है वो अगर पेश नहीं हो रहा अदालत के अंदर, आपने उसे इश्तिहारी करार दिया या कुछ भी हो गया है, वो ट्रायल के अंदर जो है वो आपका मतलब पेश नहीं हो रहा है, तो फिर ये होता है कि नैब वाले जो होते हैं वो इसके ऊपर बड़ा पिट से यहाँ पर डालते हैं कि आप जो है वो इसको कैसे ज़मानत दे सकते हैं, इसे आप इजाज़त दें कि हम फौरी तौर पर एयरपोर्ट से नहीं गिरफ्तार करें। लेकिन यहाँ मामला उलट हो गया है। वो फैसिलिटेशन जो इमरान खान को 2017-2018 के अंदर दी जाती थी और बाद में भी हमने देखा कि इमरान खान के जो केसेस थे, इमरान खान के 16 मुकदमात थे, चुटकियों में यानी कि कुछ मिनटों के अंदर इमरान खान को ज़मानत मिल जाती थी, कभी हिफाजती ज़मानत मिल जाती थी। यानी कि 3 से 5 से 6 मिनट के अंदर इमरान खान के रिकॉर्ड हैं 15, 16, 20, 22 मुकदमात के अंदर वो यानी कि कुछ ही लम्हों के अंदर वो ज़मानत लेके निकल जाते थे। और अब यही नवाज शरीफ के साथ हो रहा है कि नवाज शरीफ के लिए जो नए प्रोसिक्यूटर है वो तो होना तो ये चाहिए था, ये जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो यहाँ पे रोला डालेंगे कि भाई नहीं जी ये कोर्ट के सामने पेश नहीं होते, इतने साल से 4 साल से कोर्ट के सामने आए ही नहीं है, वो बाहर बैठे हैं, अब वापस आ रहे हैं तो हमें उन्हें गिरफ्तार करने दीजिए, आप जो है वो इनकी ज़मानत गिरफ्तारी की जो वारंट है वो खारिज ना कीजिए। तो ये चीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं किया गया। ये कहते हैं ना हालात बदल जाना, जब किसी की वो किस्मत का सितारा जागता है ना
तो अदालतों के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर, हर जगह आपको रिलीफ मिलना जो है वो शुरू हो जाता है। यही कुछ हुआ जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। फिर मुस्लिम नून के वकला यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चले गए। वहाँ पर एवनफील्ड का जो मामला था और अल अज़ीज़िया का जो मामला था उसके अंदर जाके उन्होंने बताया जी नैब ने तो हमें वो दे दिया है, उन्होंने तो जो इनके ज़मानत के गिरफ्तारी के जो वारंट थे उनको मुअत्तल कर दिया 24 अक्टूबर तक। 24 अक्टूबर को नवाज शरीफ अदालत के सामने पेश हो जाएंगे। तो वहाँ पर भी यही हुआ कि वहाँ पर उन दोनों केसेस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये हुक्म जारी कर दिया कि नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक कहीं पर भी गिरफ्तार ना किया जाए। इट्स मीन कि नवाज शरीफ आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आते हैं, लाहौर एयरपोर्ट पे उतरते हैं, पेशावर एयरपोर्ट पे उतरते हैं, किसी जगह भी वो आते हैं, अब उन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, ना ही उन्हें कोई गिरफ्तार करेगा। अब बड़े लोग ये चाह रहे थे कि इमरान जो है वो नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाए, स्पेशली इमरान के चाहने वाले। और इमरान के एक वकील को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे, मेरे ख्याल में शोएब शाहीन का वो एक वीडियो क्लिप चल रहा है जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं कि इतनी जल्दी एक जो मुलजिम है वो 4 साल कोर्ट के सामने पेश ही नहीं हुआ, और जैसे ही उसकी एक दरख्वास्त आती है कि आप जो है वो अभी मेरे वारंट गिरफ्तारी जो है वो मुअत्तल करें, मुझे फांसी ज़मानत दे दें, तो फौरी तौर पर उसे दी जाती है चंद मिनटों के अंदर। जनाबे वाला शायद आप भूल गए हैं कि कप्तान के पास रिकॉर्ड है कि उसने चंद मिनटों के अंदर 16 20 21 मुकदमात के अंदर ना जमानत ली हुई है। तो यहाँ पे आपको कुछ नया लग रहा है, लेकिन आपको नया नहीं लगना चाहिए। अभी बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको ये देख के जिसके ऊपर आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए। फिर क्या है जी, आप तरीके इंसाफ की आप सोशल मीडिया वॉल उठा के देख लें, ट्विटर को देख लें, इनके वकला को देख लें, तरीके इंसाफ के जो फैन फॉलोइंग है उनको देख लें। उन्होंने तो पीठ से आपा डाला हुआ है, अदालतों को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि ये क्या जी, चुटकियों के अंदर आपने नवाज शरीफ को फौरी तौर पर जो है वो जमानत फांसी जमानत दे दी, आपको तो उसे गिरफ्तार करना चाहिए था। तो ये खैर चलता रहेगा, लेकिन अब आने वाले दिनों के अंदर ये है कि आप नवाज शरीफ जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा चाह रहे थे कि पाकिस्तान आने से पहले मुझे फांसी जमानत मिल जाए और फांसी जमानत के बाद मैं मीनार पाकिस्तान के ऊपर जाके बड़ा एक जलसा कर पाऊँ, और जलसा करने के बाद घर जाऊँ, घर से वापस आके दोबारा मैं कोर्ट के सामने पेश हो जाऊँ, और फिर जो मेरा मामला है वो कोर्ट के सामने आ जाए, फिर मैं अपना ट्रायल बुक दूं, फिर मैं पिटीशंस दूं कि भाई मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मेरी चलती गवर्नमेंट को गिराया गया है, ये सबूत है, वो सारी चीज़ें वो तो अब आगे आपको सारी जो है वो होती हुई नजर आएंगी। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई है, जो फैसिलिटेट किया जा रहा था, जो कुछ इमरान खान को प्रोवाइड किया जा रहा था, जैसे इमरान को रिलीफ मिला है, वो किस्मत का सितारा इमरान का 2018-2017 के अंदर चमका था ना, अब वही चमकने जा रहा है जी नवाज शरीफ का। हालात नज़र आ रहे हैं कि बिल्कुल जो है ना, जो मियाँ साहब का रास्ता है वो बिल्कुल साफ़ है। आप समझ लें कि उन्हें जल्दी उम्मीद ये की जा रही है उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी। अब आते हैं जी दूसरी न्यूज़ के ऊपर। आज़म स्वादी साहब इतना अरसा गायब रहने के बाद मंजर आम पे आते हैं। आपको पता है ना, इनके जो बयानात होते हैं हमेशा कंट्रोवर्शियल होते हैं। इनके वो ट्वीट पिछले अरसे इन्होंने जो इदारे के खिलाफ किए थे, इनको उठा के जो वो गिरफ्तार कर लिया गया था। तो सेम सिचुएशन है, अब भी ये शख्स जो है वो अपनी बातों से बाज नहीं आए। आज उन्होंने क्या किया, 2-2.5 मिनट का एक वीडियो क्लिप है उनका, उन्होंने वो रिकॉर्ड करके जारी कर दिया। जारी किसके खिलाफ किया जी? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ इन्होंने अपनी वो बढ़ास थी ना वो निकाली है जी। क्या कहते हैं जी आज़म स्वादी साहब? ये कहते हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब आप हमारे केस ना सुना करें, यानी कि आप जज को कह रहे हैं, जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, कि आप मेरे केस ना सुना करें, आप हमारे जो तरीके इंसाफ के केसेस है ना वो किसी और बेंच के आगे लगा दिया करें जिसके अंदर आप मौजूद ना हो। इसकी तफसीली वजात में दिसंबर 2022 का जो मैंने लेटर आपको लिखा था उसके अंदर आपको दे चुका हूँ कि क्यों आप हमारी जो है वो केसेस ना सुना करें। मेरा लीडर इमरान खान अपने हर बयान में ये बात कहता है कि आपसे हमें इंसाफ की तवक्को ही नहीं, यानी कि इमरान खान ये कह रहे हैं या तरीके इंसाफ ये कह रही है कि हमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक से कोई तवक्को ही नहीं है। अब यानी कि इनको जिससे तवक्को नहीं है या फिर इनकी जो पसंद का जज नहीं है, अब उसे चीफ जस्टिस भी नहीं रहना चाहिए या फिर इमरान खान के वो केसेस भी ना सुने। यानी कि यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि हमारी मन मर्जी के गुड टू सी यू वाले जज होने चाहिए कोर्ट के अंदर, जो इमरान को देखें, इमरान के वकील को देखें या फिर इमरान के किसी चाहने वाले को देखें तो फ़ौरन अपनी कुर्सी से खड़े हो जाएं, गुड टू सी यू कहें और जाते हुए उसके लिए बेस्ट विशेज़ जो है वो उसे दें कि आप जाएँ जी, आपके साथ जो है वो अच्छा हो। अब ये सारी चीज़ें अब तरीके इंसाफ चाह रही है। आगे चल के ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं जी इसकी बड़ी मिसाल हमें ये है कि आपसे हमें इंसाफ नहीं मिल सकता। 9 मई का वाक़या है जी। 9 मई को आपकी अदालत के अंदर रेड डाली गई, गैर कानूनी तौर पर जो है वो हमारे वकला को
कोर्ट के अमले को और इमरान खान वगैरह इन सबको पीटा गया और यहाँ से उन्हें उठा के गिरफ्तार करके ले गए। गैर कानूनी ये जो हरकत थी उनकी, आपने इसको कानूनी करार दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मजम्मत की। सुप्रीम कोर्ट ने इस इकदाम को गैर कानूनी करार दिया था। फिर ये कहते हैं जी जज दिलावर की फरसुदा जेली केस के अंदर, जो जज दिलावर था उसके केस के वाले से हवाला देते हैं जिन्होंने तोशाखाना के केस के अंदर इमरान को सजा दी थी, कि उनका जो जेली केस था, फरसुदा किस्म का वो केस था, उसके अंदर उन्होंने इमरान खान को सजा दी और आपने उनकी सजा को सस्पेंशन के बजाय आपने 15 दिन की तारीख दे दी, यानी कि आपको सस्पेंड करना चाहिए था। कैसे जज दिलावर ने इमरान को सजा सुनाई दी? जज दिलावर का तो ये इख्तियार ही नहीं था। कौन होता है जज दिलावर? यानी कि तरीके इंसाफ इस चीज़ पे आके रोक गई है कि कोई जज अगर इमरान के खिलाफ फैसला देता है ना, तो ये फैसला गैर कानूनी है, वो जज ही ठीक नहीं है, हमें जज भी ठीक नहीं मिले। और बाकी तरीके इंसाफ का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, लेकिन ये शख्स है, इसका सॉफ्टवेयर अभी भी कहीं ना कहीं जो है उसके अंदर वो चीज़ें बाकी हैं कि आप चीफ जस्टिस के नाम ऐसे वीडियो क्लिप बना रहे हैं जिसके ऊपर आप कह रहे हैं कि आप हमारे केसेज ही ना सुना करें, आपसे हमें तो इंसाफ की तवक्को ही नहीं है। और ये कहते हैं कि आप जो है वो जनबदार जज हैं, चीफ जस्टिस को ये कह रहे हैं। फिर आगे चल के ये कहते हैं जी आपसे हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है, आप हमारे केस खुदारा ना सुना करें, आपको बड़ा मुकाम मिला है, अल्लाह ने आपको ये मुकाम दिया है और जिस सीट के ऊपर आप बैठे हुए हैं वहाँ ऊपर ये आयत लिखी हुई है कि अदल इंसाफ आपने करना है और अल्लाह ने आपको अपना नायब बनाकर यहाँ पे बिठाया है कि आपने इस कुर्सी की लाज रखनी है, यहाँ पे आपने इंसाफ करना है। और जो आपने मुझे मेरे जो हुकूक थे, जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो आपका काम था हमें प्रोटेक्शन देना, लेकिन आप हमें प्रोटेक्शन नहीं दे पाए, तो इसलिए अल्लाह की लाठी पे आवाज़ है, अल्लाह आपसे ज़रूर पूछेगा। तो ये उनका एक स्टेटमेंट आई है वीडियो बयान के ज़रिए से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम कि आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं, अल्लाह आपसे पूछेगा। मेरे ख्याल में तरीके इंसाफ के यहाँ इंसाफ वो है, या फिर इंसाफ का मेयार तरीके इंसाफ के नज़दीक वो है कि मामला ये हो कि जज ही खुद ही वकील बन जाए, वकील कुछ भी कह रहा हो लेकिन वो अपनी तरफ से मजीद जो वो आर्गूमेंट को आगे बढ़ाए, इमरान खान को हर जगह से तसल्ली बख्श जवाब मिले, इमरान खान को ज़मानत मिले, इमरान खान के खिलाफ कोई भी केस आए उसको छू मंतर करके अदालत से उठा के बाहर फेंक दिया जाए और इमरान को अभी जेल से निकाल के उससे, बल्कि ये तो ये चाहेंगे तरीके इंसाफ वाले कि उनको पार्लियामेंट के अंदर लाया जाए, बल्कि पार्लियामेंट से भी एक कदम आगे ले जाए, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। मेरे ख्याल में तरीके इंसाफ ये चाहती है इस किस्म का उन्हें जज मिल जाए और माजी के अंदर उन्हें ऐसे जजेस की सहूलतकारी मिलती रही।